यहाँ बसपा और भाजपा के बीच में है। बीएसपी बहुत अच्छा करना जा रही है, लोगों का भ्रम टूट जाएगा जिस दिन वोट खुलेंगी। इस तरीके की भाषा का उपयोग एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता, और ये उनकी हताशा है बोल रही है, ये हताशा बोल रही है उनकी, क्योंकि उन्होंने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, छात्रों के लिए, आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ये तो उनके ट्वीट बता रहे हैं कि वो हार अपनी कबूल कर चुके हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण का मतदान जो है 58 विधानसभाओं के लिए होना है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीएसपी जो है उससे लगातार सवाल किए जा रहे हैं टीवी मीडिया के द्वारा कि बीएसपी कहाँ है, सक्रिय नहीं है। मेरे साथ अमरोहा के सांसद हैं कुंवर दानिश अली जी। सर, आज आप धौलाना में भी थे, वहाँ भी बहुत शानदार रोड शो हुआ है बासित प्रधान के जो विधानसभा थी। अभी जो मीटिंग हुई सर, क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ सीधा मुकाबला यहाँ बसपा और भाजपा के बीच में है। बीएसपी बहुत अच्छा करना जा रही है, लोगों का भ्रम टूट जाएगा जिस दिन वोट खुलेंगी कि जो ओपिनियन मेकिंग पोल्स हैं, जो स्पॉन्सर्ड सर्वे हैं, तो रोक लग गई उस पर। अब वो अपना काम तो कर चुके, लेकिन वो हमेशा की तरह फिर एक बार फिर झूठे साबित होंगे, क्योंकि ग्राउंड पर बीएसपी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। बीएसपी का वोटर अपनी जगह अडिग है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, जैसे यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ के लोग जानते हैं कि यहाँ बीएसपी ही बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए यहाँ का रिजल्ट बिल्कुल सामने है। टीवी की मीडिया सर जो लगातार नैरेटिव सेट कर रही है, उसका ग्राउंड पे क्या मतलब रिस्पांस है, वो पहुंच रहा है या फिर उससे कुछ आपको लग रहा है नुकसान हो सकता है? देखिए, उसका नैरेटिव टीवी का जो है वो स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स के मालिकों को सरकार से विज्ञापन नहीं मिलेंगे अगर वो झूठी खबरें उनके फेवर में नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमारा वोटर समझ रहा है, ख़ासतौर से बहुजन समाज का जो वोटर है, जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, जो छोटा छोटा सोशल मीडिया है, वो घर घर पहुंच रहा है। वो अपने कम संसाधनों से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है कि इन फांसीवादी लोगों को, जिन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म किया है, उनको कैसे उनका मुकाबला करके उनको ध्वस्त किया जाएगा, ये बहुजन समाज का वोटर तय कर चुका है। धौलाना बसपा पहले जीत चुकी है, वासित प्रधान वहाँ से हैं, हापुड़ भी जीत चुकी है, गढ़मुक्तेश्वर कभी नहीं जीती है, तो वहाँ मदन चौहान के आने से आप कुछ बदलाव आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है? मैं ये कहूँगा कि मेरे यहाँ हापुड़ जिले में तीनों सीट जो है बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। मैं धौलाना में था, कल भी था और आज भी गया। देखिए हमने वहाँ जो है मतलब टेलीविज़न पे ये लग रहा है कि बीएसपी के साथ है ही नहीं लोग, लेकिन हम वहाँ गए, वहाँ बिल्कुल चुनाव पलट चुका है, क्योंकि मालूम है लोगों को कि बसपा ही हरा सकती है बीजेपी को। SP-RLD गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे सर? उन्होंने मुजफ्फरनगर से शुरुआत करी है, 2013 की जो पुरानी यादें हैं वो भी अभी लोगों के जहन में हैं। योगी आदित्यनाथ की जो ट्वीट हैं लगातार आप देख रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पुरानी दंगों की बात कर रहे हैं। वो देखिए, वो 5 साल उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेल लिया, उनको वो इस लायक ही नहीं थे। उनको भाजपा ने भी उनका टिकट वापस काट के भेज दिया है गोरखपुर कि जाकर के वहाँ अपनी पीठ संभालिए, कहीं ये ना हो कि उस पर भी कोई और बैठ जाए। पश्चिम यूपी कैसे देख रहे हैं सर? पहले चरण में 58 सीटें हैं, कुल मिला के 135 सीटें जो हैं, वहाँ क्या देख रहे हैं? बीएसपी लगभग 30 सीटों पे इनमें सेकंड नंबर पे रही थी। देखिए, मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग उसका नोटिस नहीं ले रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
इस तरीके की भाषा का उपयोग एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये उनकी हताशा है, बोल रही है, ये हताशा बोल रही है उनकी, क्योंकि उन्होंने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, छात्रों के लिए कर लिया, आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ये तो उनके ट्वीट बता रहे हैं कि वो हार अपनी कबूल कर चुके हैं। और ये आपकी बार उत्तर प्रदेश का मतदाता जो है ये नफरत की भावना में नहीं बहे। एक क्लोजिंग सवाल सर, बहुत सारी सीटों पे पहले भी हुआ है, अब भी इस बार भी सपा के और बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, ऐसे में बीजेपी जीते, देवबंद आपके सामने उदाहरण है, इस बार भी कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? लोग बहुत तेज हैं, उनको मालूम है कि उनको वोट कहाँ देना है, वो बीजेपी को हरा देंगे, इससे बेफिक्र रहिए। बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश में तय है। ओवैसी साहब जो हैं वो भी प्रत्याशी उतार रहे हैं ना सर, धौलाना में भी उतारा हुआ है उन्होंने। अब देखिए, लोकतंत्र में 700 पार्टी हैं रजिस्टर्ड। भाई, हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, हर किसी को आज़ादी दी है, उसमें उन्हें भी आज़ादी है, लेकिन मतदाता समझदार है। सर, जिन्ना और पाकिस्तान क्यों आया? मतलब अखिलेश यादव क्या मजबूरी थी? उनको पता है कि इसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, फिर भी क्या मजबूरी रही कि जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र आ गया? देखिए, इसमें ये तो उन्हीं से वही जवाब दे सकते हैं इस बात का। मैं तो नहीं, कुछ आपसी उनका तालमेल है कि भाई ध्रुवीकरण होगा तो जो हिंदू वोट है उधर जाएगा, मुस्लिम वोट हम ले लेंगे? लेकिन अगर ऐसी उनकी सोच है और ये सोच रख करके उन्होंने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो मुस्लिम तो 20% है। अगर ध्रुवीकरण करोगे आप, तो फिर तो आप उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे हो। क्या टैली देख रहे हैं सर आप 10 मार्च को? 10 मार्च को भाजपा का सफाया है और बीएसपी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आज हापुड़ में खड़ा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। तो आप सुन रहे थे कुंवर दानिश अली जी, वो अभी हापुड़ में जो एक सभा को संबोधित करके हटे हुए हैं, और उस सभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से पूर्व विधायक जो धर्मपाल जी हैं, उनके जो बेटे हैं मनीष उर्फ मोनू उनका नाम है, वो लगातार सक्रियता से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हापुड़ के बहुत ही अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे ये सभा अभी हुई है। टीवी मीडिया जो है वो लगातार योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के रोड शो रैलियों को आपको दिखाता है, लेकिन बसपा के जब एक सांसद, वो भी एक कद्दावर नेता और एक मुसलमानों में जिनकी पैठ है, वो इस क्षेत्र के पुराने यहाँ के बाशिंदे हैं, उनका परिवार जो इसी क्षेत्र से संबंध रखता है, वो जब यहाँ पे रैलियों के लिए अपने संपर्क के लिए उतरते हैं तो टीवी मीडिया नादारद रहता है। बीएसपी को टीवी मीडिया की जो षड्यंत्र है उसको भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन उसके उलट बीएसपी जो है वो ज़मीन पर अपनी सक्रियता को बनाए हुए है। ये केवल आप हम जैसे चैनल के जरिए ही देख सकते हैं, और हम प्रयास करें कि और भी गतिविधियां आपके सामने लाएं। और जो प्रत्याशी हैं हापुड़ के मनीष कुमार उर्फ मोनू, उनका भी एक डिटेल इंटरव्यू आप तक लाएंगे बहुत जल्दी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।